Morning dear student, welcome to CBL Memorial Academic online classes. How are you all? I hope you all fit and fine. बच्चों आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 6 थॉमस एल्वा एडिसन। पेज नंबर है हमारा 37। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पाठ में क्या बोला गया और किसके बारे में बताया गया है। तो जो थॉमस एल्वा एडिसन है वह हमारे क्या हैं, आविष्कारक हैं, है ना। इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले बल्ब का जो आविष्कार है वह किसने किया था, एडिसन ने, थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो पूरी इनकी जो जीवनी है, पूरे जीवन का इसके अंदर बताया गया है कि वह कब पैदा हुए, उन्होंने कब क्या किया, किस चीज़ का आविष्कार किया, वह सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए अच्छे से। महान आविष्कारी एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी में ओहायो राज्य के मिलान नगर में हुआ था। अब महान आविष्कारी एडिसन का जन्म कब हुआ था, 11 फरवरी 1847 में, है ना। और कौन से राज्य में, ओहायो। कौन सा, ओहायो। और उसका नगर कौन सा था, मिलान। इनका पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। वे बचपन से ही बड़े नटखट थे और कुछ न कुछ शरारत करते ही रहते थे। वह बचपन से ही नटखट थे, वो भी नोटी थे। सारे बच्चे क्या होते हैं, बचपन में नटखट होते हैं, वैसे ही वह भी क्या थे, बहुत ज़्यादा नटखट थे और कुछ न कुछ शरारत करते रहते थे। पढ़ने में तो इनका चित्त लगता ही नहीं था। चित्त यानी मन, उनका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इनकी माता ने जैसे तैसे इनको थोड़ी सी शिक्षा दिलवा दी थी, जैसे तैसे इनको क्या कर दिया था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिया था। एडिसन हर समय कुछ न कुछ सोचते ही रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, जैसे गुब्बारा गैस भरने से उड़ जाता है, यदि किसी मनुष्य के पेट में वैसे ही गैस भर दी जाए तो क्या वह ना उड़ेगा। अब देखो उन्होंने सोचा कि गुब्बारा जो है, अगर अपन गुब्बारे में गैस भर देते हैं तो गुब्बारा क्या होने लग जाता है, उड़ने लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अपन ऐसा करें कि अगर किसी आदमी के अंदर गैस भर दे तो क्या वह भी उड़ने लग जाएगा। उन्होंने ये सोचा। यह सोचकर उन्होंने अपने नौकर को एक ऐसी दवाई खिला दी जिससे उसके पेट में गैस पैदा हो गई। अब क्या हुआ, उन्होंने उसको, अपना जो नौकर था उसको ऐसी दवाई पिला दी जिससे उसकी क्या होने लग गई, गैस बनने लग गई। परंतु वह गैस डकारों के साथ ही नौकर के पेट के बाहर निकल गई। लेकिन क्या हुआ, जो उसके अंदर जो गैस बनी वह क्या हो गई, डकार के रूप में बाहर निकलने लग गई। एडिसन को वैज्ञानिक प्रयोग करने की धुन लगी रही थी। वह रेलगाड़ी में अखबार बेचते और खाली समय मिलने पर रेलगाड़ी के खाली डिब्बों में बैठकर कुछ प्रयोग भी करते रहते थे। अब क्या हुआ, उनको नए नए प्रयोग करने की इच्छा होती थी, नए नए उपाय। वह हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते थे कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। और वह क्या करते थे, अखबार बेचते थे और जब खाली समय होता था तो रेलगाड़ी के खाली डिब्बे में बैठकर कुछ प्रयोग किया करते थे। यानी कुछ न कुछ उनको करने की इच्छा होती थी, वह कुछ न कुछ कर लिया करते थे, कुछ भी। एक दिन फॉस्फोरस की एक शीशी टूट गई। वायु के संपर्क में आते ही फॉस्फोरस जल उठा और गाड़ी में आग लग गई। अब एक दिन क्या होता है, जो फॉस्फोरस होता है वह एक क्या होता है, पदार्थ होता है। अगर वह क्या होता है, हवा के संपर्क में आते ही उसमें क्या होने लग जाती है, आग लग जाती है। तो क्या हुआ, उनके पास एक फॉस्फोरस की क्या थी, डिब्बी थी, शीशी थी, वह क्या हो गई, टूट गई। और जैसे ही वह टूटी उसमें आग लग गई और पूरा जो रेलगाड़ी का डब्बा था वह जल गया। गाड़ी के गार्ड ने उनका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। अगर ऐसा कोई भी करेगा तो क्या होगा, आदमी तो गुस्सा आएगा ही। तो उन्होंने उसका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। साथ ही उनके कान पर इतने जोर से एक चांटा मारा कि वह बहरे हो गए। लोग देखो, इतनी जोर से चांटा मारा कि उनके कान क्या हो गए, बहरे हो गए, वह बहरे हो गए। बहरे हो जाने के कारण एडिसन को इधर उधर की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो गई। इससे उनका ध्यान अपने प्रयोगों में और अधिक लगने लगा। अब क्या हुआ, वह बहरे हो गए तो उनको क्या हुआ, इधर उधर की आवाज़ें आने बंद हो गई। तो उन्होंने सोचा कि मेरे को जो प्रयोग करना है, उनकी तो धुन जज गई थी कि मुझे कुछ न कुछ करना है। तो उन्होंने अपने प्रयोग में वो मन लगाने लग गए। एक दिन एडिसन एक स्टेशन मास्टर के बच्चे को गाड़ी के नीचे कुचल जाने से बचा लिया। अब क्या हुआ, एक दिन स्टेशन मास्टर का बच्चा सड़क पर खेल रहा होगा, गाड़ी जो पटरी होती है, स्टेशन मास्टर तो वहीं रहते हैं, तो वो गाड़ी के नीचे आने वाला था, लेकिन उसको जो एडिसन था, आविष्कारक था, उसने उसको बचा लिया। स्टेशन मास्टर ने प्रसन्न होकर उसे तार बाबू की नौकरी दिलवा दी। अब वहाँ पर क्या दिलवा दी, उसको एक तार बाबू की नौकरी दिलवा दी। एडिसन ने कुछ दिन यह काम किया, परंतु अपने नटखट स्वभाव के कारण उन्होंने तार बाबू की नौकरी भी छोड़ दी।
अब क्या हुआ, वह इतने नोटी थे, उनको तो बस कुछ ना कुछ करना होता था, तो उनको वह अपने स्वभाव के कारण, नटखट स्वभाव के कारण उन्होंने जो वहाँ तार बाबू की नौकरी लगी थी वह भी उन्होंने छोड़ दी। अंत में एडिसन न्यूयॉर्क पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। एक दिन वह कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के जब तक पहुंचे तो उनके पास सारा पैसा खत्म हो गया था। अपने एक मित्र से कुछ पैसा लेकर उन्होंने 1-2 दिन वहां निर्वाह किया। अब क्या हुआ, अपने कुछ मित्रों से उन्होंने कुछ पैसा लिया और वहां पर थोड़े दिन के लिए रहने लगे। तो वह रात का समय एक तार घर के बरामदे में बिता देते थे। वे रात का समय तो क्या करते थे, किसी भी तार घर के सामने बिता देते थे। सहसा एक दिन तार घर में कुछ त्रुटि उत्पन्न हो गई। एक दिन क्या हुआ, जो तार घर था उसमें क्या हो गया, कुछ तकलीफ होने लग गई, वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो एडिसन ने वह त्रुटि दूर कर दी। उन्होंने वह क्या जो भी वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी उसको उन्होंने दूर कर दिया। मैनेजर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने वहाँ नौकर रख लिया। क्या हुआ, वहाँ का जो मैनेजर था, तारघर का जो मैनेजर था, वह उससे इम्प्रेस हो गया, प्रसन्न हो गया और उसको वहाँ पर नौकरी पे रख दिया। अब आगे क्या होगा इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का ये जो चैप्टर है वह यहीं तक खत्म होता है। आगे का चैप्टर हम अगले टर्म में पढ़ेंगे। तब तक आपको ये पढ़ना है और समझना है कि उसने क्या क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, है ना। और आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।